सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये तहकीक का दौर है। पूरी दुनिया के अंदर हर एक चीज की तहकीक हो रही है और तहकीक के मैदान के अंदर दुनिया के बहुत सारे इंसान कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। जिन इंसानों के लिए जो लोग कुरान मुकद्दस को अल्लाह की किताब की हैसियत से तस्लीम कर चुके, उनके लिए भी, और जो कुरान की अल्लाह की किताब की हैसियत से नहीं मानते उनके लिए भी कुरान मुकद्दस ने वाज़ेह तौर पर यह बयान किया, हुदल लिल मुत्तकीन हुदल लिन्नास। कुरान मुकद्दस सारे इंसानों के लिए हिदायत की किताब है और उससे नफा उठाने वाले मुत्तकीन के लिए भी कुरान मुकद्दस हिदायत की किताब है। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया के मुहक्किकीन के अंदर एक तवील जमाना गुजर चुका, मुसलमान बहुत पीछे रह चुका है और जब जब किसी चीज का रिसर्च करने वाला कोई सामने उभरता है तो मुसलमान की हैसियत से नहीं मंजर आम पर आता, बल्कि कोई नॉन मुस्लिम रिसर्च स्कॉलर की हैसियत से मंसए शहूद पर आता है और उसका नाम इंसानों के सामने चमकता नजर आता है। लेकिन जब हम अपना सुनहरी माजी देखते हैं तो हमारी आंखें दंग रह जाती है कि जब भी किसी रिसर्च स्कॉलर के हवाले से इंसान सोचता तो उसका दिमाग सीधा मुसलमान की तरफ जाता कि मुहक्किक मुसलमान ही होगा, रिसर्च स्कॉलर मुसलमान ही होगा, जमीन के खजानों से लेकर और चीजों की दरियाफ्त करने वाला अगर कोई हो सकता है तो वो नबी का दीवाना हो सकता है, कुरान का मानने वाला हो सकता है। आखिर पहले मुहक्किकीन मुसलमान क्यों थे और आज के दौर के अंदर मुहक्किकीन मुसलमान क्यों नजर नहीं आ रहे, मैं उसकी वजह भी आपके सामने बताऊंगा और साथ ही साथ मुसलमानों को एक ज़हन दूंगा कि आओ ए नौजवानों, ए तलबा, ए तालिबात, ए रसूल आज़म के दीवानों, कुरान की तालीमात को पेश नजर रखते हुए कदम आगे बढ़ाओ। आज भी तुम्हारे लिए कुरान की रहनुमाई के अंदर तहकीक का मैदान खुला हुआ है। आज भी फिर दुनिया के सामने तुम अपने तहकीकी कारनामे को पेश करके इस्लाम के परचम को बुलंद भी कर सकते हो और रसूल आज़म की मोहब्बत का चिराग लोगों के सीनों में रोशन भी कर सकते हो। सबसे पहले तो हम देखें कि मौजूदा दौर में कुरान मुकद्दस पर ईमान लाने वाला मुसलमान कुरान को किस हैसियत से देखता है। तो हम जानते हैं और पूरी दुनिया का मुसलमान इसे रियलाइज भी करता है, महसूस भी करता है कि आज दुनिया भर का मुसलमान कुरान मुकद्दस को एक सवाब की किताब या अमल करने वाली किताब के हवाले से जानता है। आज पूरी दुनिया के अंदर यह बताया जाता है कि सूरह इखलास पढ़ने के ये फजाइल हैं, आज ये बताया जाता है सूरह यासीन के ये फजाइल हैं, आज ये बताया जाता है कि नमाज में कुरान मुकद्दस इतना पढ़ना जरूरी है, आज ये बताया जाता है कि सूरह फातिहा की ये फजीलत है, आज ये बताया जाता है कि कुरान मुकद्दस को सुनने की ये फजीलत है, आज ये बताया जाता है कि कोई इंसान, कोई मुसलमान मर जाए तो मरने के बाद कुरान मुकद्दस की तिलावत करके उसको ईसाले सवाब किया जा सकता है और इसका फायदा मरने वाले को जरूर नसीब होता है। या और कुछ अगर देखें तो नया मकान खरीद कर हम समझते हैं कि कुरान मुकद्दस को पहले रख दें ताकि कुरान की बरकतें हमारे घर में हों। बच्ची को जहेज में देना है, सबसे पहले कुरान दो ताकि इसकी बरकतें उसे महसूस हो सके। दुकान खरीदते हैं, कुरान मुकद्दस को दुकान में रखो ताकि कुरान मुकद्दस की बरकतें दुकान के अंदर भी महसूस की जा सके। किसी का इंतकाल हो गया तो कुरान मुकद्दस की तिलावत करके इसाले सवाब करो।
غرض کہ آج ہم نے قرآن مقدس کو ایک ایسی کتاب کی حیثیت سے معاشرے کے اندر پہچان کروائی ہے، اور ہم اس حیثیت سے اس کتاب کو مان رہے ہیں کہ یہ کتاب سننے اور ثواب کمانے ہی کے لیے ہے، بلکہ کسی اور اعتبار سے یہ قرآن کو ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ قرآن مقدس اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ صرف سننے سنانے ہی کا کام یہ کتاب انجام نہیں دیتی، اور ثواب کو دامن کے اندر بھرتی ہوئی یہ کتاب نظر نہیں آتی۔ میں قرآن کا ایک عظیم گوشہ آج آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہوں گا۔ یہ قرآن وہ اللہ کی عظیم ترین کتاب ہے کہ انسانوں کو یہ قرآن اللہ کی نشانیاں بھی دکھاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تحقیق اور ریسرچ کی طرف یہ قرآن دعوت دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب تک مسلمانوں کا تعلق قرآن سے اس طریقے سے تھا کہ ہر مسئلے کے سلسلے میں وہ قرآن کی طرف رجوع کرتے اور قرآن کی گائیڈ لائن کے مطابق وہ اپنی زندگی کو گزارتے، چاہے وہ ریسرچ کا میدان ہو، چاہے وہ سوسائٹی کا کوئی معاملہ ہو، چاہے وہ فیملی کا کوئی معاملہ ہو، چاہے وہ کوئی بزنس کا معاملہ ہو، چاہے زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو، وہ قرآن و حدیث کی رہنمائی کے اندر اللہ عز و جل کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا کامیابی ان کے ہاتھوں میں تھی، اور کامرانی بڑھ کر ان کے قدموں کا استقبال کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔